नमस्कार दोस्तों, हमारे एग्जाम में अब 1.5 महीना से कम का वक्त बच चुका है। तो आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अणु से छोटा क्या होता है। जल्दी बताइए कि अणु से छोटा क्या होता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है संसार और डी ऑप्शन है हमारा पानी। तो आपको बताना है कि अणु से छोटा क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि अणु से छोटा क्या होता है। तो अणु से छोटा आत्मा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है। जल्दी बताइए मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि वेद प्रकाश, बी ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद, डी ऑप्शन है महर्षि महेश। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंडलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। जल्दी बताइए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि वेद प्रकाश, बी ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद, डी ऑप्शन है महर्षि महेश। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है। जल्दी बताइए कि बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नाला में, सी ऑप्शन है समुद्र में, या डी ऑप्शन है सरोवर में। तो आपको बताना है कि बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है। तो बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है। जल्दी बताइए कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है। ए ऑप्शन है राक्षस, बी ऑप्शन है तत्व, सी ऑप्शन है समुद्र, और डी ऑप्शन है देवता। तो आपको बताना है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व उपस्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी जय नहीं होती है। जल्दी बताइए किसकी जय नहीं होती है। ए ऑप्शन है कमजोर की, बी ऑप्शन है असत्य की, और सी ऑप्शन है ताकत की, या डी ऑप्शन है सत्य की। तो आपको बताना है किसकी जय नहीं होती है। तो भैया असत्य की कभी भी जय नहीं होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। जल्दी बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 102, बी ऑप्शन है 103, सी ऑप्शन है 104, और डी ऑप्शन है 105। तो आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो भैया उपनिषदों की संख्या इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 होती है, जिसमें मेन उपनिषद 13 ही गो होता है। ये आपको याद रख लेना है। तो कोई आपसे पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 108 वाला पर टिक मार देना है। और वही आपसे पूछ दे कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 13 पर टिक मार देना है। ओके, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। जल्दी बताइए कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा से, बी ऑप्शन है पीतल से, सी ऑप्शन है हिरण्य पात्र से, और डी ऑप्शन है सोना से। तो आपको बताना है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य का खजाना कहाँ है। जल्दी बताइए कि सत्य का खजाना कहाँ है। ए ऑप्शन है पृथ्वी लोक में, बी ऑप्शन है देवलोक में, सी ऑप्शन है यमलोक में, डी ऑप्शन है नर्क में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना भैया देवलोक में है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी जय होती है। जय मतलब जीत। तो ए ऑप्शन है मोह की, बी ऑप्शन है कमजोर की, सी ऑप्शन है असत्य की, या डी ऑप्शन है सत्य की। तो आपको बताना है कि किसकी जय होती है। तो भैया सत्य की जय होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। जल्दी बताइए कि मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है विद्वान, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है अज्ञानी। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। तो जौन भैया
विद्वान होता है नु वो मृत्यु को वश में कर लेता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जल्दी बताइए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है क्रोध से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है सत्य से, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है और नर्क का मार्ग असत्य से प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। जल्दी बताइए कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ए ऑप्शन है कोमल सेतु, बी ऑप्शन है राम सेतु, सी ऑप्शन है विनय सेतु, डी ऑप्शन है गांधी सेतु। तो आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? यहाँ पे भैया थी, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी। ए ऑप्शन है केरल की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है बिहार की, या डी ऑप्शन है उड़ीसा की। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? जल्दी बताइए कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे। तो ए ऑप्शन है मौर्य वंश के, बी ऑप्शन है राजवंश के, सी ऑप्शन है मुगल वंश के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये भी 2022 में पूछा गया था कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, बी ऑप्शन है गुरु नानक, और सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी बताइए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? जल्दी बताइए कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। ए ऑप्शन है पूर्णिमा, बी ऑप्शन है पाटलीग्राम, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है पाटलग्राम। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? जल्दी बताइए कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ए ऑप्शन है बुद्ध काल में, बी ऑप्शन है महावीर काल में, सी ऑप्शन है अशोक काल में, या डी ऑप्शन है भक्ति काल में। तो आपको बताना है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो भैया बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलीग्राम का इतिहास कितना पुराना है? जल्दी बताइए कि पाटलीग्राम का इतिहास कितना पुराना है। ए ऑप्शन है 1500 वर्ष पहले, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, और सी ऑप्शन है 2500 वर्ष, और डी ऑप्शन है 3000 वर्ष। तो आपको बताना है कि पाटलीग्राम का इतिहास कितना पुराना है। तो 2500 वर्ष पहले पुराना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो में। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।